हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 की रुचिरा पुस्तक का पाठ 7 भारत जनता अहम इस पाठ के गीत का अर्थ आपको स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये पाठ का अर्थ है भारत जनता अहम। अहम का मतलब है मैं, भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ। यह जो गीत है आपका, ये आधुनिक कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के द्वारा रचा गया है। इस कविता में कवि ने भारत की जनता की विशेषताओं से अवगत कराया है कि भारत की जनता के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी योग्यताएं हैं, किस प्रकार का आचरण है भारत की जनता का। इन सारी बातों से इन श्लोकों के अंदर अवगत कराया गया है। तो चलिए देखते हैं इन श्लोकों का अर्थ। अभिमान धना विनय उपेता शालीना भारत जनता अहम। कुलिशात अपि कठिना कुसुमात अपि सुकुमारा भारत जनता अहम। इसमें जो भारत की जनता कह रही है कि मैं भारत की जनता हूं। कैसी भारत की जनता? जो अभिमान धना, स्वाभिमान की धनी है, विनय उपेता, विनम्रता से परिपूर्ण है, शालीना, सदाचरण करने वाली है, अच्छे आचरण वाली है, ऐसी मैं भारत की जनता हूं। स्वाभिमान से परिपूर्ण मतलब क्या है कि एक स्वाभिमान होता है कि अगर कोई गलत व्यवहार हमारे साथ कर रहा है या हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो हम उसका विरोध कर सके, स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके, ना कि किसी के आगे हम घुटने टेक दें, उस अपराध को स्वीकार कर लें। तो हमारी जो भारत की जनता है वह स्वाभिमान से परिपूर्ण है, विनम्रता से परिपूर्ण है और सदाचरण करने वाली है। कुलिशात अपि कठिना, मैं, कुलिशात कहते हैं वज्र से भी कठोर, और कुसुमात अपि, फूल से भी, सुकुमार माने कोमल, भारत जनता, भारत की जनता हूं। यानी कि भारत की जनता के विषय में बताया गया है कि भारत की जो जनता है वह वज्र से भी कठोर है कि अगर मान लीजिए कोई शत्रु, कोई दुश्मन हमारे सामने आ जाता है तो हम वज्र के समान उसके साथ कठोरता का व्यवहार करते हैं। और यदि कोई हमारे साथ सही व्यवहार करता है, सही काम कर रहा है, सही बात बोल रहा है, तो उसके साथ हम कोमलता के समान या फूलों से भी कोमलता का व्यवहार उसके साथ करते हैं। तो इस तरह से भारत की जनता स्वाभिमान से, विनम्रता से परिपूर्ण, शालीन है, वज्र से भी कठोर है और फूल से भी कोमल है। निवसामि समस्त संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम सुविवेका भारत जनता अहम। निवसामि समस्ते संसारे, कि मैं समस्त संसार में, निवसामि माने रहती हूँ, मैं समस्त संसार में रहती हूँ। वसुंधराम, वसुंधरा माने पृथ्वी को, कुटुम्बम मन्ये, कुटुंब मानती हूँ, परिवार के समान मानती हूँ। प्रेयः, प्रेयः माने जो मुझे प्रिय लगता है, जो रुचिकर लगता है, जो अच्छा लगता है, और श्रेयः जो कल्याणकारी है। उभयम चिनोमि, मैं दोनों को चुनती हूँ, यानी कि जो रुचिकर है और कल्याणी है, ऐसे मैं उन दोनों को चुनती हूँ। सुविवेका, सुविवेका का मतलब विवेक के साथ काम करने वाली या विवेकपूर्ण आचरण करने वाली मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, तो भारत की जनता क्या है? पूरे संसार में निवास करती है, पूरी पृथ्वी को एक कुटुंब के समान मानती है, वह रुचिकर और कल्याणकारी दोनों को चुनती है और वह विवेकपूर्ण या शालीनता का आचरण करती है। विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानहि परिपूता भारत जनता अहम। भारत की जनता कैसी है? विज्ञान धना,
विज्ञान की धनी है, विज्ञान से धनवान है, ज्ञान धना, ज्ञान से धनवान है, मतलब सबसे अधिक ज्ञान भारत की जनता के पास है तो ज्ञान से धनवान है। साहित्य, कला और संगीत, इन सब से भी वह परिपूर्ण है, पारंगत है, या इन सब चीजों में भी वह कुशल है। अध्यात्म सुधा तटनी स्नान है, अध्यात्म रूपी अमृतदायिनी नदी में स्नान करने से परिपूता माने पवित्र हो गई है। यानी कि अध्यात्म का ज्ञान भी भारत की जनता को है, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाली है भारत की जनता, तो अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से वह और भी अधिक पवित्र हो गई है। तो भारत की जनता विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में ज्ञान से परिपूर्ण है और वह अध्यात्म रूपी अमृतदायिनी नदी में स्नान करने से पवित्र हो गई है। मम गीत ही मुग्धम समम जगत, मम नृत्य ही मुग्धम समम जगत, मम काव्य ही मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। कि मैं भारत की जनता हूं, जिससे मतलब कि मेरे गीतों के द्वारा संपूर्ण जगत मुग्ध हो जाता है। यानी कि मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध हो जाता है। मम नृत्य ही, मेरे नृत्यों से समम जगत, संपूर्ण संसार मुग्ध हो जाता है। मम काव्य ही समम जगत मुग्धम, मेरे काव्यों से समस्त संसार मुग्ध होता है। रस भरिता, मैं आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता। तो भारत की जनता की क्या क्या विशेषता है? उसके गीत जो हैं वो मधुर गीत हैं, मधुर नृत्य है, सबको अपने नृत्य से आकर्षित करने वाली है। काव्य से, कि जो वे साहित्य की रचना करते हैं, जो काव्य हैं, उन काव्यों से भी सारा संसार आकर्षित होता है, मुग्ध हो जाता है। ऐसे आनंद से भरी हुई मैं भारत की जनता हूं। उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा आसक्ता, वर्धे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। उत्सव प्रिया अहम, मैं उत्सव प्रिय हूं, यानी भारत की जनता को उत्सव मनाना, त्योहार मनाना बहुत अधिक अच्छा लगता है, तो मैं उत्सव प्रिय हूं। श्रम प्रिया, मैं परिश्रम को भी प्रेम करने वाली हूँ, परिश्रम भी मुझे बहुत अधिक प्रिय लगता है कि परिश्रम के बल पर जो मुझे अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है, तो इसलिए मैं परिश्रम प्रेमी भी हूँ। पद यात्रा देशाटन प्रिय, पद यात्रा और देश भ्रमण, देश यात्रा भी मुझे बहुत अधिक अच्छी लगती है। कि यानी कि जगह जगह पर घूमना, चाहे पैदल घूमना हो, चाहे दूसरे देशों की यात्रा करना हो, तो इस तरह से पद यात्रा और देश यात्रा भी मुझे प्रिय है। लोक क्रीड़ा आसक्ता, मैं लोक क्रीड़ा के प्रति भी आसक्त हूँ, या उसके प्रति भी अपने को संलग्न रखती हूँ, या उसके प्रति अपना अनुराग रखती हूँ। अतिथि देवा, अतिथि को देवताओं के समान मानती हूँ। वर्धे, इस तरह से मैं वृद्धि करती हूँ, उन्नति करती हूँ। ऐसी वृद्धि उन्नति करने वाली मैं भारत की जनता हूँ। यानी भारत की जनता की विशेषता क्या है कि उसे उत्सव बहुत अधिक अच्छे लगते हैं, उसे परिश्रम अच्छा लगता है, मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करना चाहती है भारत की जनता, और उसे भ्रमण करना, घुमक्कड़ प्रवृत्ति भी उसको अच्छी लगती है, और लोक क्रीड़ाओं के प्रति भी उसके मन में अनुराग है। अतिथियों को हमेशा देवता के समान स्थान देती है, उनको सम्मान देती है अतिथि को। इस तरह से वह प्रगति या उन्नति करती है। मैत्री में सहजा प्रकृति ही अस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। मैत्री में सहजा, कि मित्रता मेरा, सहजा माने स्वाभाविक, प्रकृति माने स्वभाव है, कि मित्रता करना मेरा जो है एक स्वाभाविक प्रकृति है। जैसे कहते हैं ना नेचर, कि हर व्यक्ति की अलग अलग नेचर होती है, प्रकृति होती है, स्वभाव होता है। तो मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रकृति या स्वभाव है।
नो दुर्बलतायाः पर्यायः, दुर्बलता के लिए कमजोरी का कोई पर्याय नहीं है या उसके लिए कोई स्थान नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, संसार को मित्र की आंखों से देखने वाली मैं भारत की जनता हूं। मित्र की आंखों से देखने से तात्पर्य यह है कि पूरे संसार को मित्र के समान देखने वाली। अब ये तो नहीं कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों से देख रहे हैं, तो मित्र की आंखों से संसार को देखने का तात्पर्य यह है कि संसार के हर व्यक्ति को मित्र के समान देखना, मित्र के समान उससे व्यवहार करना। तो इस तरह से मित्र की आंखों से संसार को देखती हुई या मित्र के समान संसार को समझने वाली मैं भारत की जनता हूं। विश्वस्मिन् जगति गतः अहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम। विश्वस्मिन् कहते हैं संपूर्ण, पूरे, जगति माने संसार में, अहम मैं गतः अस्मि जा चुकी हूं, कि मैं पूरे संसार में जा चुकी हूं या घूम चुकी हूं। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, मैं संपूर्ण संसार में दिखाई देती हूं या मैं पूरे संसार को भी देख चुकी हूं। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, मैं पूरे संसार में कर्म करती हूँ। करोमि माने करती हूँ, मैं पूरे संसार में कर्म करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता अहम, मैं कर्म से भारत की जनता हूँ। यानी कि भारतवासी जो हैं उन्हें कर्म पर विश्वास होता है, कर्म के बल पर ही सफलता को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए भारत की जनता कहती है कि मैं पूरे विश्व में घूम चुकी हूँ, जा चुकी हूँ, पूरे विश्व में मैं दिखाई देती हूँ, पूरे विश्व को भी मैं देख चुकी हूँ, पूरे विश्व में मैं कर्म करती हूँ। इस तरह से मैं भारत की जनता कर्म से हूँ या कर्म से मैं भारत की जनता हूँ। तो इस तरह से बच्चों आपको इस पाठ का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। तो चलिए अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं पृथ्वी को क्या मानती हूँ। कुटुंबम, कुटुंब के समान, परिवार के समान, तो मैं पृथ्वी को कुटुंब मानती हूँ। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी स्वाभाविक प्रकृति या स्वभाव क्या है। मैत्री, मित्रता, मित्रता मेरा स्वाभाविक स्वभाव है। अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि, मैं किससे कठोर भारत की जनता हूँ। कुलिशात, कुलिशात कहते हैं वज्र से भी कठोर, तो कुलिश से भी, मैं कुलिशात कठिना भारत जनता अस्मि। अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, मैं मित्र की आंखों से क्या देखती हुई भारत की जनता हूँ। संसारम, संसार को देखती हुई। प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्ये लिखत, प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। भारत जनता अहम कही परिपूता अस्ति, मैं भारत की जनता किससे पवित्र हूँ। किससे पवित्र है भारत की जनता। भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानहि परिपूता अस्ति, भारत, मैं भारत की जनता अध्यात्म रूपी अमृतदायिनी नदी में स्नान करने से पवित्र है या पवित्र हूँ। समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, पूरा संसार कैसे मुग्ध है। समम जगत मम गीत ही नृत्य ही काव्य ही च मुग्धम अस्ति, संपूर्ण संसार मेरे गीतों से, नृत्यों से, काव्यों से मुग्ध है। अहम किम किम चिनोमि, मैं क्या क्या चुनती हूँ। अहम श्रेयः प्रियः च चिनोमि, मैं कल्याणकारी और प्रिय लगने वाली दोनों को चुनती हूँ। अहम कुत्र सदा दृश्य, मैं कहाँ हमेशा दिखाई देती हूँ। दिखाई, अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, मैं पूरे संसार में, सदा माने हमेशा, दृश्य माने दिखाई देती हूँ। समम जगत
कहीं कहीं मुग्धम अस्ति, संपूर्ण संसार किन किन से मुग्ध है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर और सेकंड वाले प्रश्न का उत्तर आपका सेम है, लेकिन 2 बार पूछा गया है तो इसलिए इसका उत्तर फिर से आपका वही होगा कि समम जगत भारत जनतायाः नृत्य ही गीत ही काव्य ही च मुग्धम अस्ति, कि सारा संसार भारत जनता के नृत्यों से, गीतों से और काव्यों से मुग्ध है। नेक्स्ट है संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद पूरी कीजिए। जैसे आपकी एक दी हुई है विनय उपेता, तो विनय प्लस उपेता, क्योंकि अ और उ मिलकर ओ बन जाता है, विनयोपेता बन गया। कुसुमाद अपि, कुसुमात अपि, ता दा में परिवर्तित हो जाता है, तो कुसुमात प्लस अपि। चिनोमी उभयम, अब चिनोमी और उभयम, ई के बाद कोई भी असमान स्वर आने पर ई या में परिवर्तित हो जाता है, ये आपकी यण संधि है। तो चिनोमी प्लस उभयम में आप देखिए बीच में या बन गया ई के स्थान पर आपका, और ऊ की मात्रा या के ऊपर आ गई है। नृत्य ही मुग्धम, तो नृत्य ही प्लस मुग्धम, विसर्ग का रा बन गया है जो माँ के ऊपर है, ये आपकी विसर्ग संधि है। प्रकृति ही अस्ति, प्रकृति ही प्लस अस्ति, ये भी आपकी विसर्ग संधि है, इसमें भी आपका विसर्ग का रा बना है और उस रा में आ मिलने से प्रकृति रस्ती बन गया। लोक क्रीडा सकता, तो लोक क्रीडा प्लस आसक्ता, आ मिलकर दीर्घ स्वर संधि आपकी ये बनी है। नेक्स्ट है आपका विशेषण विशेष्य पदानि मेल्यत, विशेषण और विशेष्य पदों का मेल कीजिए। इस साइड आपके विशेषण पद लिखे हुए हैं और इस साइड आपके विशेष्य पद लिखे हुए हैं, तो इन्हें आपको परस्पर मेल करना है। जैसे सुकुमारा, सुकुमारा माने फिर भारत जनता, कौन है सुकुमार? भारत की जनता, तो भारत की जनता के लिए विशेषण शब्द आपका आएगा सुकुमारा। सहजा प्रकृति, स्वाभाविक, प्रकृति या स्वभाव। विश्वस्मिन, नीचे आपका दिया हुआ है विश्वस्मिन जगति, संपूर्ण संसार में। समम जगत, संपूर्ण संसार। समस्ते संसारे, समस्त संसार में। तो इस तरह से इन विशेष्य पदों से पहले ये आपके विशेषण पद लगे हुए हैं। समानार्थकानि पदानि मेल्यत, समानार्थक पदों का मेल कीजिए। जैसे आपका है जगति, जगति माने भी संसार होता है, तो संसार से मेल हो गया, समान अर्थ वाला शब्द हो गया, तो जगति संसारे। कुलिशात वज्रात, तो कुलिश से वज्र हो गया, ये आपकी बुक में बच्चों गलत लिखा हुआ है, व्रजात लिखा है, व्रजात शब्द नहीं है, वज्रात शब्द होता है, तो कुलिशात वज्रात। प्रकृति स्वभावः, प्रकृति माने भी स्वभाव होता है, तो ये स्वभाव आपका हो गया। चक्षुषा नेत्रेण, नेत्र से। तटिनी नदी, तटनी को नदी कहा जाता है। वसुंधरा पृथ्वी, वसुंधरा माने भी पृथ्वी होता है और ये पृथ्वी से हो गया, तो इस तरह से समान अर्थ एक साथ देने वाले शब्दों का परस्पर मेल है। नेक्स्ट है उचित कथानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम च न इति लिखत, कि जो आपका कथन सही है, उचित है, उसके समक्षम माने सामने आम लिखना है। आम का मतलब है हाँ ठीक है। अनुचित कथनानाम समक्षत, जो कथन आपका अनुचित है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो जैसे आपका अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की आंखों से संसार को देखता हूं, ना है, क्यों? क्योंकि आपके उसमें क्या दिया हुआ है? मित्र की आंखों से, तो इसलिए ये आपका कथन गलत है, ना हो गया। समम जगत मम काव्य ही मुग्धम अस्ति, संपूर्ण संसार मेरे काव्यों से मुग्ध है, आम ठीक है आपका। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं अविवेकी भारत जनता हूं, नहीं, क्योंकि आपका क्या है? विवेका है, विवेकशील है भारत की जनता, ना कि अविवेकी है। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मनिए, मैं पृथ्वी को कुटुंब नहीं मानता हूं, ना, गलत है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी को कुटुंब के समान माना गया है।
अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि, मैं विज्ञान की धनवान और ज्ञान की धनवान हूँ। आम सही है, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में भारत सर्वोपरि है, सबसे आगे है, तो इसलिए उसको उनका धनी कहा गया है। तो इस तरह से बच्चों आज इस पाठ का अर्थ और अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन आप दबा लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।